हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उससे पहले हमने डिस्कस करा था कि बाइनरी को किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और जो उनके स्टेप्स थे वही स्टेप यहाँ पर हम फॉलो करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर में। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे है, प्रीवियस आपने 2 वीडियो और उनके जो स्टेप्स है, तो आप उनको ज़रूर देखें और साथ में जो स्टेप है आप उनको नोट डाउन कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अब हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो स्टेप वही है इसके अंदर भी। तो जैसे फोर्स मान कर चलो आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है और मेरे पास में एक हेक्साडेसिमल का अगर नंबर सिस्टम है, और उसके अंदर पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हेक्साडेसिमल के जो डिजिट होती है कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिजिट की बात करता हूँ तो 0 to 9 एक कॉम्बिनेशन होता है आपके पास में। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा आपके पास में A to F होगा आपके पास। ठीक है, ये A to F रहता है। यहाँ पर इनकी कुछ वैल्यू होती है, यानी कि A to F मतलब इसका मतलब क्या है कि A B C D E एंड F ये कुछ वैल्यूज़ होती है। और यहाँ पर 9 के बाद में A की वैल्यू यहाँ पर आती है 10, ये 11 हो जाती है, ये 12, ये 13, 14 एंड 15। ठीक है, तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे कोई भी चीज़, कोई सी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, अगर हमें इस अल्फ़ाबेट में कोई भी मिलता है तो हमको उनको मान के चलेंगे वो 10 है, 11 है, या फिर 12 है, 13 है, 14 है, 15। डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कैरेक्टर मिला हुआ है। ठीक है, तो हम उसकी वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि वो 10 है, या तो 11 होगा, या फिर 12, या 13, या 14, या 15। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास में क्वेश्चन है। देखते हैं मेरे पास में क्वेश्चन इस तरह से है कि 3A5। ठीक है, ये मेरे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है और उसको मुझे कन्वर्ट करना है डेसिमल में, कि डेसिमल में इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो आपको स्टेप्स लिखाए थे आप उन स्टेप्स को जरूर देखें, क्योंकि स्टेप से ही आपके जो स्टेप्स है बन के आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो आपके पास में डिजिट है उसको आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 डिजिट कौन सी, 3A5, आप इनको लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है, 3A5। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आपका स्टार्ट होता है पोजीशन नंबर। तो पोजीशन नंबर आप इस तरह से लिख सकते हो, पोजीशन नंबर। पोजीशन नंबर का मतलब है कि कौन सी वैल्यू कौन से पोजीशन पर है। ठीक है, तो देखो 0 पोजीशन है आपकी, ये 1 पर है और ये आपकी 2 पर है। आपको जो स्टार्ट करना होगा राइट से करना होगा, 0 से स्टार्ट करना होगा और एक एक का इंक्रीमेंट करना होगा आपको। ठीक है, तो ये आपका स्टेप नंबर 2 पोजीशन नंबर। उसके बाद में जो आप होता है आपका पोजिशनल वैल्यू। पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, देखो पोजीशन वैल्यू क्या होगी, जितना उसका बेस है, यानी कि कितना बेस है इसमें 16 है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए 16 सभी के नीचे। ठीक है, और जो पोजीशन नंबर है उनको 16 की पावर बना दीजिए। आपको यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, डेसिमल नंबर निकालना है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी निकाला है। ठीक है, तो डेसिमल नंबर, तो डेसिमल नंबर क्या है, कहाँ से आएगा आपका, जो आपके पास में डिजिट है, यानी कि 3A5, उसका आपको मल्टीप्लाई करना है पोजीशन वैल्यू के साथ में, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बीच में आ जाएगा आपको प्लस। तो इस तरह से यहाँ पर A मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0। ठीक है, आपको एक चीज़ बता दूँ कि A की जो वैल्यू है 10 है यहाँ पर, जो भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम A की वैल्यू A नहीं लेके चलेंगे, 10 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, यहाँ पर 3 इंटू 16 की पावर 2 प्लस यहाँ पर 10 होगा एक ही जगह, और यहाँ पर मल्टीप्लाई और 16 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे जब, तो हमारे पास में जो वैल्यू आने वाले 6 का जो आपका 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है आपके पास में, तो 3 इंटू 256। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 10 और ये 16 हो गया, 5 इंटू किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये 1 लिखा हमने। इसका आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 3 6 18 होता है आपका, कैरी 1 चला गया आपका। ठीक है, यहाँ पर अब 3 5 15 1 16, कैरी 1 चला गया, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, यानी 768 बन गया। इसी तरह से आपका ये कितना बन गया, 16 का मल्टीप्लाई आप 10 में करोगे तो 160, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो कितना जाएगा 5, और सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। 8 और 0 8 होता है, और 5 13, तो 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, कैरी आपका 1 चला गया। ठीक है, 6 और 6 कितना हो गया आपका, 12 और 1 13 हो गया। ठीक है, फिर अगेन कैरी चला गया, फिर 7 और 1 8 और 1 कैरी 9, यानी कि 933 हो गया। तो मैं कह सकता हूँ
कि जो आपका नंबर दिया था हेक्साडेसिमल की 3A5 बेस 16 जो कन्वर्ट हो गया डेसिमल में वो कितना है 933। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर सिस्टम को उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हेक्सा टू डेसिमल। ठीक है, अब इस तरह से हमारे पास में और भी एग्जांपल हो सकती है। तो अगेन हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है कि 3A45 बेस 16 उसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, यानी कि बेस 10 में इसको कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, स्टेप बिल्कुल वही रहेंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे डिजिट आपकी कौन कौन सी इसमें गिवन है। तो यहाँ पर आप लिखोगे डिजिट, जो भी आपके पास में डिजिट है सबको यहाँ पर लिख दीजिए आप 3A 4 and 5 आपने डिजिट लिख दिया है। उसके बाद में दूसरा स्टेप है पोजीशन नंबर। तो पोजीशन नंबर लिख देते हैं यहाँ पर हम। पोजीशन नंबर हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना आप। ठीक है, 0 से स्टार्ट करना और एक एक का इंक्रीमेंट करते जाना है आपको। तो 0 1 2 and 3। ठीक है, ये होगा आपका पोजीशन नंबर। थर्ड स्टेप आपका है पोजिशनल वैल्यू। तो पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर हम। तो पोजिशनल वैल्यू कहाँ से आती है, जो भी आपको उसका बेस है पोजीशन नंबर को पावर बना देना है। ठीक है, तो पोजिशनल वैल्यू जिसका बेस क्या होता है 16 होता है, सभी का 16 होगा इसमें, क्योंकि हम उसको हेक्सा से डेसिमल में जा रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 16 सबके नीचे लिखेंगे और जो भी उसके ऊपर नंबर लिखा है पोजीशन नंबर उसको उसकी पावर बना देंगे इस तरह से। फिर आपको लिखना है डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर लिखने के बाद में आपको क्या करना है कि डिजिट है आपके पास में यानी कि 3 और उसको मल्टीप्लाई करना है आपको के साथ में पोजिशनल वैल्यू के साथ, यानी कि 16 की पावर 3 और बीच में प्लस। इसी तरह से 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको 16 की पावर 2 से, नहीं सॉरी A का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, A का मल्टीप्लाई करना है कितने से 16 की पावर 2 से। तो आपने यहाँ पर लिखा इस तरह से 4 का मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 से और लास्ट हमारे पास 5 का मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 से। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे 3 × 16 की पावर 3 आपका होता है 4096। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वैल्यू 4096। इसी तरह से ए की वैल्यू आपके पास होती है 10। ठीक है, और यहाँ पर 16 का स्क्वायर अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सोल्व करा था, तो वहाँ पर हमने कितने लिखी थी 16 की स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, और यहाँ पर 4 × 16 की पावर 1 यानी कि 16 ही होता है, और यहाँ पर 5 × 16 की पावर 0 1। किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और सबको क्या कर देना आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू क्या आने वाली है। देखो 3 छंग आपको कितना होता है 18 होता है, कैरी आपको 1 चला गया, 3 में आपको 27 और 1 28। ठीक है, कैरी आपका 2 चला गया। ठीक है, इस तरह से आपके पास में कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया और 3 चौक 12 यानी कि 12288 हो गया आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पर आप 256 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 2560। ठीक है, 16 का मल्टीप्लाई आप करोगे 4 के साथ में, 16 चौका कितना होता है आपका 64 होता है। ठीक है, इसी तरह से आप 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 5, और क्या कर देना आप सभी को ऐड कर देना। ठीक है, जब आप इसको ऐड करोगे आपके पास में जो आंसर आने वाला है वो, तो हमारे पास में नेक्स्ट डिजिट लिख लेते हैं। हमारे पास में क्या है देखो 6 और 6 12 और 8 20 और 1 21। यहाँ पर हमारा 21 आएगा, 2 कैरी चला गया आपका इस बार। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास में नेक्स्ट डिजिट है 5 और 2 कितना होता है 7 और 2 9। ठीक है, कैरी कोई नहीं है आपके पास में। उसके बाद 2 और 2 4 होता है आपका। ठीक है, इसी तरह से आपके पास में लास्ट डिजिट आपके पास में क्या बची है 1, यानी कि 14917 इसका क्या है डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर जो आपके पास में क्वेश्चन है 3A45 बेस 16 पर इसको कन्वर्ट करने के बाद में मुझे डेसिमल नंबर मिला है 14917, यानी कि इसका कन्वर्जन आ चुका है, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किस तरह सोल्व करना है इसको। तो यहाँ पर डिजिट जो है हमारे पास में 5B और 6E लिखा है। ठीक है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बेस 10 पर। ठीक है, तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे डिजिट, यानी कि हमारे पास में कौन कौन से डिजिट गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिजिट लिखते हैं। तो 5B और 6E हमारे पास में ये डिजिट है। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप होता है पोजीशनल नंबर का। तो पोजीशन नंबर देखते हैं हमारे पास में क्या है। तो पोजीशन नंबर हमारे पास में देखते हो इधर से स्टार्ट करना है हमको 0 1
2 एंड 3। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है पोजिशनल वैल्यू। तो पोजिशनल वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी इसका बेस है यानी कि 16 है तो सबसे पहले यहाँ पर 16 लिखेंगे, और जो भी उसकी पोजीशन नंबर की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर यानी कि 3 2 1 0, तो उसकी पावर बनानी है हमें। यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। ठीक है, उसके बाद में डेसिमल नंबर में हमें कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर लिखने के बाद में आपको करना क्या है कि डिजिट का और पोजिशनल वैल्यू का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 5 × 16 की पावर 3 बीच में प्लस, और यहाँ पर b की जो वैल्यू होती है आपकी 11 होती है, मैंने अभी आपको डिस्कस करके बताया था कि ठीक है। यहाँ पर हमने यानी कि b की वैल्यू रखी 11 और 16 का स्क्वायर यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर। उस तरह से 6 का मल्टीप्लाई किससे, 16 की पावर 1 से, और e की वैल्यू आपके पास में जो होती है 14 होती है, तो 14 का मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 से। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो 5 × 16 की पावर आपके पास में जो 3 है वो होती है 4096। ठीक है, और यहाँ पर 11 × 16 की पावर 2 यानी कि 256 प्लस 6 × 16 की पावर 1 तो 16 ही होता है, और 14 × 16 की पावर 0 यानी कि 1। ठीक है, आपने सारी वैल्यू लिख दी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है सभी का। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो आएगी आपके पास में 20 480 जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे। इसी तरह से ये 11 का 256 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके पास में 28 16। ठीक है, इस तरह से 16 का मल्टीप्लाई 6 में तो 16 × 6 = 96 होता है, 14 का मल्टीप्लाई 1 में तो 14 आएगा, और जब आप इन सबको ऐड करोगे आपके पास में कितना आने वाला है, 23 406। ठीक है, ये आपका कन्वर्ट हो गया बेस 10 पर। ठीक है, यानी कि नंबर आपको क्या गिवन था 5B6E। ठीक है, बेस इसका क्या था 16, तो ये आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें, बेस 10 पर, जिसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास में दूसरे भी क्वेश्चन हैं, देखते हैं उनको किस तरह सोल्व करना है। उनमें जरूर नहीं कि बी और ई भी हो, तो उसके अलावा भी आपके पास नंबर न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो 1 2 3 बेस का कितना है 16 ना, कन्वर्ट करना है उसको डेसिमल नंबर में। ठीक है, इनके बेस 10 पे कन्वर्ट करना है। आपको एक ऑब्जर्व भी करना है कि यहाँ पर जो आपके जो अल्फ़ाबेट वाले जो कैरेक्टर होते हैं वो यहाँ पर नहीं है, बट 1 2 3 भी इसके क्या है कैरेक्टर होती है। ठीक है, तो 1 2 3 इसकी न्यूमेरिक वैल्यू है, क्योंकि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है 0 to 9 होता है, और दूसरा कॉम्बिनेशन होता है आपका A to F। ठीक है, तो इसमें लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स आपके ये 16 बेस पर है। ठीक है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो किस तरह करेंगे, वही आपके स्टेप्स रहेंगे। सबसे पहले डिजिट, आपकी डिजिट क्या क्या है, तो 1 2 एंड 3 आपने डिजिट लिखा। उसके बाद में पोजीशन नंबर, तो पोजीशन नंबर देख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या है। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, इसी तरह से पोजिशनल वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो वो कैसे आएगी, जितना भी आपका बेस है यानी कि 16 16 और 16, और पोजीशन नंबर जो आपके पास में गिवन है यानी कि जो आपने लिखा है उसको पावर बना दीजिए आप बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा होगा आप डेसिमल वैल्यू या डेसिमल नंबर। तो डेसिमल नंबर हमारे पास में क्या आने वाला, 1 का मल्टीप्लाई करना है इस वाले में। ठीक है, तो 1 × 16 स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से बीच में प्लस आ जाएगा, पहले 2 × 16 की पावर 1, बीच में प्लस 3 × 16 की पावर 0। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी, 2 इसका 256 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में चल रहा है आपका 1। ठीक है, इसी तरह से 2 × 16 की पावर 1 16 ही होता है, 3 × 16 की पावर 0 तो 1 हो गया, ये 256 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद में। 16 दूनी 32 होता है आपका, और ये आपका 3, सभी को ऐड कर दीजिए। देखो 6 और 2 कितना हो गया आपका 8 और 3 11, कैरी आपका 1 चला गया। ठीक है, इसी तरह से 3 और 5 8 और 1 9, इस तरह से कैरी को आपको कोई है नहीं यहाँ पर 2, यानी कि 291 आपका कितना आ गया, कन्वर्जन आ गया 1 2 3 बेस 16 से। ठीक है, तो ये आपका आ गया डेसिमल में कन्वर्जन। ठीक है, इस तरह से हमारे पास में और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन है यहाँ पर, तो उसके अंदर डिजिट आपकी 1421 बेस 16, और उसको कन्वर्ट करना है हमें सिमिलर वही टाइप डेसिमल में। ठीक है, तो सबसे पहले डिजिट लिखेंगे। आपको देखो लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल देखो कर क्या रहे हो, हर क्वेश्चन के अंदर कर क्या रहे हो। आप देखो यहाँ पर देखो, जो अभी आपके पास में नंबर है यानी कि 3
नंबर आपके पास में देखो यहाँ पर आपका 3 नंबर है, उसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 16 से, ठीक है। सबसे पहले आप इसको पावर लिखोगे 0, ठीक है। फिर 16 की पावर 2 से करो, यानी कि इससे करोगे तो उसकी पावर लिखोगे आप कितना 1, ठीक है। उसके बाद में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 16 की पावर 2 से। आपको किस तरह से करना है आप देखो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास जो डिजिट है यानी कि 1 4 2 1, आपको बार बार डिजिट, पोजीशन नंबर, पोजिशनल वैल्यू, डेसिमल वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, ठीक है। अब आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो डेसिमल में। करना सबसे पहले क्या है, देखो आपको सबसे पहले नंबर आपको क्या मिल रहा है 0, आपको मिला 1, फिर 2 और फिर 4 और फिर 1, ठीक है। 2 प्रोसेस बता सकता हूँ आपको मैं करने के, आप चाहे कोई से भी उसके अंदर फॉलो कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखो नंबर ऑफ डिजिट गिनी कितनी है, तो नंबर ऑफ डिजिट में 4, 1 2 3 4। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखोगे और 16 लिख कर, यानी कितनी डिजिट आपके पास 1 2 3 4, उससे कम करके यानी कि 3 यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। और इसी तरह से 4 का मल्टीप्लाई कर देना आपको 16 का स्क्वायर से, और फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है आपको किससे 16 की पावर 1 से, और फिर आपको का मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 0 से, ठीक है। देखो ये वही प्रोसीजर है जो आप लास्ट में बनाते हो, ठीक है। ये यहीं से आता है, आपको इतना प्रोसीजर लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसको, तो 1 16 की पावर 3 होती है आपकी 4096, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आप, ठीक है। फिर 4 इंटू 16 की पावर 2 यानी कि 256, और यहाँ पर 2 इंटू 16 की पावर 1 यानी कि 16 ही हो गया, और ये आपका 1 इंटू 16 की पावर 0 इट मीन्स 1। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4096 रहेगा आपका ये, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आप करोगे देखो 4 चौक और 4 6 का कितना होता है 24 होता है आपका, कैरी आपको 2 चला गया, ठीक है। 4 पंजे 20 होता है और 2 22, कैरी आपका अगेन 2, 4 दूनी 8 और 2 10, ठीक है। 1000 कितना होगा 24 होगा। फिर 16 का 2 से तो कितना हो गया 32 और प्लस 1, सभी को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 3 और 4 7 और 6 13, ठीक है। देखो एक बार हम दोबारा भी देख लेते हैं, 6 और 4 10 और 2 12 और 1 13, कैरी आपका 1 चला गया, ठीक है। फिर आपके पास में 3 और 2 5 और 9 कितना होगा आपके पास में 14, ठीक है। और एक आपको कैरी 15, तो कैरी फिर अगेन कितना चला गया 1 चला गया। फिर 0 और 1 कितना हो गया 1 हो गया, और यानी कि आपके पास में फिर अगेन 0, तो इसमें 1 ही आ गया, ठीक है। इस तरह से आपके पास में 1 और 4 कितने हो गए 5 हो गए। तो मैं कह सकता हूँ कि 14 और 21 बेस 16 पे कन्वर्ट करने के बाद में डेसिमल में आपका बन जाता है 51 और 53। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के सेक्शन में जरूर बताइए उस चीज़ को। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में जो बेल आइकन का जो बटन है उसको भी जरूर क्लिक करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के फिलहाल इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।